ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमजलमणोवंगदिं पत्ते मोच्चामि समय पाहु मृणमोषुधिकेवलीभणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। समय सारजी ग्रंथ की गाथा 93 चल रही है अपनी। इसमें कर्मों का आश्रव बंध अथवा कर्मों की उत्पत्ति कैसी नहीं होती है, उस बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। यदि जीवों को संसार के दुखों से बचना है तो कर्मों को उत्पन्न न करे। कर्मों की उत्पत्ति कैसे नहीं होती? कर्म माने जो आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोहराग द्वेष के भाव है, भाव कर्म, और उसके निमित्त से होने वाले द्रव्य कर्म, ज्ञानावरणादिक 8 कर्म, और फिर उनके निमित्त से शरीर आदिक 9 कर्म, तीनों प्रकार के कर्म कहलाते हैं। वैसे तो आत्मा के शुद्ध भाव को भी कर्म कहते हैं। या परिणमति सा कर्ता या परिणाम भवे तत्कर्म। तो जो द्रव्य का परिणमन है उसको सबको कर्म कहते हैं सामान्य दृष्टि से तो, परंतु संसार की दृष्टि से मोहराग देश आदि विकारी भाव उनको कर्म कहते हैं, और उसके निमित्त से आने वाले ज्ञानावरणादिक 8 कर्म उनको कर्म कहते हैं, और उसके निमित्त से प्राप्त होने वाले शरीर आदि 9 कर्म उनको भी कर्म कहते हैं। इसलिए मोक्ष में 3 प्रकार के कर्म तो खत्म हो गए। त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महानता। कौन कौन से? राग देश मोह आदि के विकारी भाव रूपी कर्म नहीं है उनके, ज्ञानावरणादिक 8 कर्म नहीं है उनके, उत्तर प्रकृति 148 और असंख्यात लोक प्रमाण वो भी नहीं है, और शरीर रूपी 9 कर्म भी नहीं है, और परिग्रह आदि बाहर में फिर कहीं नहीं। वो तो ऐसे अब कौन सा कर्म रह गया उनके? अब उनके ज्ञान कर्म रह गया अथवा शुद्ध कर्म रह गया, अनंत चतुष्टय आदि अथवा अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर आदि का परिणमन रह गया। अब उसका भोग रह गया। भोगें सर्व सुख शांति निराकुलता शुद्ध स्वभाव का भोग अब अनंत काल तक कर रहे। तो यहाँ तो कौन से कर्मों की बात चल रही? कि यहाँ चल रही है कि जो संसार दशा में जो 3 प्रकार के कर्म, मोहराग देश आदि विकारी भाव, उनके निमित्त से बंधने वाले ज्ञानावरणादिक 8 कर्म, उनके निमित्त से मिलने वाले शरीर आदि 9 कर्म, इनकी उत्पत्ति कैसे नहीं होती वो विधि बताई जा रही है। सिद्ध चक्र मंडल विधान क्या बताया जा रहा है? ये सिद्धों के समूह में शामिल होने की विधि बताई जा रही है कि अगर तुम्हारे लिए सिद्धों के समूह में शामिल होना है
तो किस विधि से आप सिद्ध दशा को प्राप्त कर सकते हो, वो बात यहां पर बताई जा रही है। तो कह रहे यदि आप ज्ञान पूर्वक जीवन जियो, मोह पूर्वक जीवन नहीं जियो, तो कर्म उत्पन्न नहीं होगी। क्या होगा? यदि आप ज्ञान पूर्वक जीवन जियोगे तो कर्म उत्पन्न नहीं होंगे, और यदि मोह पूर्वक जीवन जियोगे तो कर्म उत्पन्न होंगे। क्या कहा? कर्मों की उत्पत्ति ज्ञान अभ्यास करे मन माही, ताकि मोह महातम नाही। और मोह अभ्यास करे मन माही, ताकि ज्ञान महातम नाही। उसका ज्ञान का महत्व खत्म हो जाता है जो मोह की आराधना करता है, मोह का जीवन जीता है। और जो ज्ञान का जीवन जीता है उसका मोह खत्म हो जाता है। मोह महातम, मोह रूपी महाअंधकार नष्ट हो जाता है, उत्पन्न नहीं होता है। बंधे हुए कर्म नष्ट होते हैं और नए कर्म उत्पन्न नहीं होते। कर्म अगर द्रव्य कर्मों की हिसाब से, और मोह रूपी भाव कर्म, यदि आप अपने को ज्ञान रूप अनुभव करोगे, ज्ञान अभ्यास माने ज्ञान स्वरूप ही निरंतर अपने को अनुभव करना, निर्विकल्प हो गए अपने को ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति, ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। निरंतर अपने लिए ज्ञान स्वरूप अनुभव करो कि मैं जान रहा हूं, बस जानने के अलावा मेरा कोई काम नहीं। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम, पर भावस्य कर्ता आत्मा मोहवयम व्यवहारिणाम। ज्ञान के अलावा और कुछ भी करना वो सब मोह भाव है। तो यहां अपन को ये विधि बताई जा रही सीधे साधे शब्दों में, सरल शब्दों में। संक्षेप में समझना है तो एक शब्द में समझ लो, और विस्तार में समझना है तो फिर रत्नत्रय का स्वरूप, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप, 7 तत्वों का स्वरूप, 6 द्रव्यों का स्वरूप, निमित्त नैमित्तिक संबंध का स्वरूप, फिर सारे भेद प्रभेद समझते रहो। कितना समझना कि आप सागरों पर्यंत भी विचार करते रहो वस्तु स्वरूप का, तो भी आप पूरे वस्तु स्वरूप का विचार नहीं कर पाओगे। क्यों? कि अनंत धर्मात्मक वस्तु है। तो अनंत काल तक भी एक एक अगर गुण धर्मों का विचार करो तो भी आप स्वरूप का पूरा विचार नहीं। अनुभव करने में तो एक समय में सब वस्तु अनंत गुणात्मक धर्मात्मक अखंड वस्तु अनुभव में आ जाती है, और विचार करो तो अनंत काल तक भी आप विचार नहीं कर पाओगे। क्योंकि केवल ज्ञान में सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल। तो केवल ज्ञान में तो एक समय में जाना जाता है, परंतु वर्णन भगवान भी नहीं कर सकते। जो पद देखो श्री अरहंत ने वो भी कह न सके, वे भी अपनी दिव्य ध्वनि में उसको पूरा कह नहीं सकते। क्यों? कि कहना व्यवहार से होता है, विस्तार से होता है, खंड खंड करके होता है। अब खंड तो अनंत गुण और अनंत धर्म और उनकी अनंत अनंत पर्याय, तो करते रहो वर्णन। तो देखो भाई, यदि आपको संक्षेप में यदि बात को समझना है और अपना प्रयोजन साधना है तो बस ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करो और हो गया धर्म। और अगर अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करो तो हो गया मोह। अब करते रहो जितने विकल्प करना है, अनादिकाल से कर रहा है, उसका कोई अंत आने का सवाल ही नहीं। अगर मोह करना है तो आत्मा में ऐसी वैभाविक शक्ति है कि अनंत काल तक करते रहो। शक्ति का मतलब उसका वैभाविक परिणमन, पर्याय में परिणमन करने का। अनादि अनंत काल भी जीव विकारी परिणाम करता रहे तो करता रहे, कर ही रहे जीवन। अनादिकाल से तो सभी कर रहे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं कि अनंत अनंत काल भी विकारी परिणाम करते रहेंगे, उनका कभी मोक्ष नहीं होना। अभव्य दूरानुदूर भव्य, सबसे ज्यादा है और दूरानुदूर भव्य जितने जीव हैं। अनंत अनंत जीवों की जो अपन गणना करते हैं
तो अब अनंत अभव्य से चालू करते हैं। सबसे कम अनंत अभव्य, उनसे ज्यादा अनंत सिद्ध, उनसे ज्यादा अनंत भव्य जो मोक्ष जाने वाले रहेंगे, और उनसे ज्यादा अनंत दूरान दूर भव्य जो कभी भी ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं करेंगे, जबकि स्वयं ज्ञान स्वरूप ही है, परंतु अनादिकाल से अनंत काल तक मोह रूप ही अनुभव करते रहेंगे, अपने को शरीर आदि रूप ही अनुभव करते रहेंगे, राग द्वेष आदि ही अनुभव करते रहेंगे, अपने लिए सुखी दुखी ही अनुभव करते रहेंगे। पुण्य पाप के उदय में, पुण्य के उदय में सुखी, पाप के उदय में दुखी। जो अपन बोलते हैं पुण्य पाप फल माय हरख बिलखो मद भाई, यह पुद्गल पर आय उपज बिन से थिरथाई। यदि अपन को सुखी होना है तो बहुत सरलता से संक्षेप में मार्ग भी है, और यदि अपन को दुखी रहना है तो बहुत संक्षेप में अनंत काल भटकने का मार्ग भी है। अपने को भूले रहो और बाकी जो कुछ भी है सबको याद करते रहो, बस अनंत काल तक भटकते रहोगे, कोई तुम्हारे लिए सुखी नहीं कर सकता है। तो यहां पर देखिए, इसमें इन्होंने जो बताया इसको अपन पढ़ते हैं। गाथा तो अपन ने कल पढ़ ली थी, टीका भी आत्मख्याति टीका पढ़ ली थी, भावार्थ भी पढ़ लिया था। तात्पर्य व्यक्ति टीका को अपन यहां पर पढ़ेंगे। अब देखिए 205 पेज पर है। अब वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान के साथ कर्म उत्पन्न नहीं होता है, यह बतलाते हैं। क्या कहा? सविकल्प ज्ञान के साथ नहीं, वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान के साथ कर्म उत्पन्न नहीं होता है, यह बतलाते हैं। माने वीतराग माने वीत मोह, वीत द्वेष, वीत राग, मतलब क्या कि ज्ञेयों से पृथक और विकारी भावों से पृथक और आत्मा के भेद गुण भेद आदि विकल्पों से पृथक ऐसा अभेद एक चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव, इसका नाम है ज्ञानानुभूति। उसी को कहो आत्मानुभूति, उसी को कहो आत्म प्रसिद्धि, उसी को कहो मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग, उसी को कहो शांति का उपाय, उसी को कहो धर्म, उसी को कहो मंगलमय मंगल करण, उसी को कहो शरण, उसी को कहो उत्तम। तो सब वही है अपने आत्मा के हित में, और कुछ नहीं है। अब उसके नाम जितने देना हो देते रहो, उसी को शुद्धोपयोग। तुम्हारे से बृहत रव संग्रह की कौन सी 56वीं गाथा की टीका है साथ, उसमें कितने 65 नाम दिए और लिखा के और भी ज्ञानियों की नाम माला में जो वो बतावे सो जोड़ते जाना। तो क्या कह रहे देखो, अब यहां कौन से ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होते? वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान के साथ कर्म उत्पन्न नहीं होते, मोह रहित ज्ञान स्वरूप आत्मा के अनुभव के साथ कर्म उत्पन्न नहीं होते। वही बतलाते देखिए, पर जो पर द्रव्य देहादेग बाही विषय नो कर्म रूप और भाव कर्म रूप अंतरंग रागादेग तथा द्रव्य कर्म रूप नो द्रव्य कर्म रूप पर द्रव्य, इनको इन इतनों को पर द्रव्य में लिया है। अभी जो हमने 3 प्रकार के कर्म बतलाए, उन 3 प्रकार के कर्मों को पर द्रव्य में लिया है। 29 प्रकार के भाव इसमें गर्भित हो जाते। जो क्या ये देव पढ़ो ना, हमसे क्या पूछ रहे हैं इसमें क्या लिखा है, इसमें पढ़ो। इतने देखो, इतने हम जो पढ़ रहे तात्पर्य व्यक्ति देहादिक बाही विषय नो कर्म रूप
भाव कर्म रूप अंतरंग रागादेक तथा द्रव्य कर्म रूप पर द्रव्य को अपाण मकुब्बम भेद विज्ञान के बल से आत्मामय नहीं, क्योंकि यहाँ तो भेद विज्ञान, वहाँ अज्ञान सिद्ध करना है, तो वहाँ राग आदि सुख दुख आदि पुद्गल के लेना है, और उनमें एकत्व बुद्धि, वो मोह कर्म भाव कर्म होगा तो उसकी सिद्धि करना है उनमें एकत्व बुद्धि, और ज्ञान में भेद विज्ञान नहीं करना, उन सबको अपना स्वरूप मानना। उनके निमित्त से जो अपने अंदर मोह राग देश आदि विकारी भाव होते हैं वे और उनमें कोई भेद विज्ञान नहीं, दोनों को एक ही मान के और ज्ञान से उसका निर्णय नहीं करना। उन परद्रव्यकृत राग देश मोह सुख दुख आदि जो पुद्गल मोहिनी कर्म की और साता वेदनी आदि के भाव है, अनुभाग शक्ति, और उसमें जुड़ करके जो अपन अंदर में एकत्व और सुख दुख का अनुभव करते हैं और राग देश आदि विकारी परिणाम करते हैं वो, और अपना ज्ञान, उन सब में एक में करके अनुभव करना, वो सब अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। अब यहां पर अपन को अपने ज्ञान में, ज्ञान लक्षण जो आत्मा का है उसमें जो विकारी परिणाम उत्पन्न होते हैं आत्मा में, और जो कर्म द्रव्य कर्मों का भाव है वो, और शरीर आदि नु कर्म है वो, इन सब से अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को पृथक संवेदन करना निर्विकल्प होगी, स्वानुभूति स्वसंवेदन ज्ञान से। आत्मा की सिद्धि होती है विकल्पात्मक दशा में और प्रसिद्धि होती है निर्विकल्प अनुभूति में। तो आत्मा की सिद्धि करना है तो ये आगम से युक्ति तर्क से लक्षणों से समझो, तो सिद्धि विकल्पात्मक ज्ञान में होगी कि अपन ज्ञान स्वरूप है, और प्रसिद्धि करना है तो उस भांति अपने ज्ञान से अपनी आत्मा को अभेद करो, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया से उस भांति प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो। तो यहां सविकल्प दशा में ज्ञान स्वरूप आत्मा को रागादिक शरीरादिक को भेद विज्ञान सविकल्प दशा में करना, पहले ये अपन को लक्षण प्रसिद्ध है करना, और फिर अभेद करके आत्मा की अनुभूति वो प्रसिद्धि होती है। तो सिद्धि होती है आगम से समझकर युक्ति तर्क से निर्णय करके ज्ञानियों के उपदेश आदि से सुनने पर उनके लक्षणों को समझ करके निर्णय करना। तो निर्णय में सिद्धि होती है लक्षण भेद से, और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति में प्रसिद्धि होती है। आर्या समझ में है? समझ लेना। अब चाहे एक बार समझो, चाहे 1000 बार में समझो, चाहे हमसे समझो, चाहे भगवान से समझना हो, चाहे आचार्यों से समझना, और चाहे कोई भी किसी भी पंडितों से समझते रहो कि अब इनको बुलाओ उनको बुलाओ, और भ्रमित होते रहना फिर कि भी तो ऐसी कह रहे हो, ये तो ऐसी कह रहे हो, भी ऐसी कह रहे हो, ये ऐसी कह रहे हो, और फिर आपस में फिर कोनो को मानो कोनो को नहीं मानो, अपना सही निर्णय करके खुद अनुभव करके तो नहीं जियो, और बाहर में ही सांप्रदायिक बुद्धि धारण करके और फिर भटकते रहो। धर्म होना है अपने से जुड़ने में, और भ्रम होना है, मोह होना है पर से जुड़े रहने में। चाहे कोई भी, चाहे संप्रदाय से जुड़े रहो, और चाहे कोई पंडितों से जुड़े रहो, चाहे साधु संतों से जुड़े रहो, पर से जुड़े रहने से संसार चलना है। पर द्रव्य से जुड़ने से दुख गई, आचार्य कह रहे, और स्वद्रव्य से जुड़ने से सुख गई। स्व से जुड़ने से मुक्ति होती है, पराश्रय से संसार होता है। स्वाश्रय से मुक्ति बखानी और पराश्रय से संसार की कहानी। आता इतना समझ में कि नहीं आता है? अनुभव में नहीं आ रहा। नहीं मानते, देखो मानने से, देखो मानना होता है 2 प्रकार से। एक तो होता है आगम से मानना, युक्ति तर्क से निर्णय करके मानना, और एक होता है अनुभव करके मानना। तो कौन सा मानना नहीं हो रहा है? अभी युक्ति तर्क आगम से हम सुना रहे, ये भी मानना नहीं हो रहा है, तो अभी तुम्हारी समझ लेना कि संसार बहुत दूर है। अभी तुम्हें ये बात पहले समझ में आ रही, मानने में आ रही कि वास्तव में यही बात सही है। तो अभी पहले नंबर का मानना होगा तो दूसरे नंबर का मानना हो पाएगा, और अबे जे नहीं मान रहे तो अबे तुम्हारी होनहार बहुत खोटी है। अबे सिद्धि नहीं कर रहे तुम निर्णय से, तो प्रसिद्धि कहां से करोगे? जब तुम्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये बात सही है तो अनुभव कहां से करोगे?
तो अभी दोनों प्रकार से मानना नहीं हो रहा क्या? अभी जो बता रहे हैं तो ये भी नहीं समझ में आ रही तुम्हारी कि नहीं नहीं ठीक है, ये भी गलत है। तो अब आगे का काम दूसरा है कि अंदर में सब उपयोग को सब विकल्पों से, संयोगों से, संयोगी भावों से हटाकर और अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में एकांत में, जब भूगर्भ निशा का सन्नाटा, जब कोलाहल बंद हो जाए, उठो शांति से, एकांत में बैठ के शांति से और फिर ध्यान करो। दिन में तुम्हारे लिए मान लो काम है, धंधे हैं, उठापटक है, कोलाहल हो रहा है, तो रात्रि तो है तुम्हारे पास, पूरी के नहीं है। साधकों के लिए रात्रि बतलाई है कि जब सब सो जाएं, जहां सारी दुनिया जागती है वहां साधक सो जाता है, और जब सारी दुनिया जहां सोती है वहां साधक जाग जाता है। सारी दुनिया संयोगी भावों में जागृत है और साधक अपने स्वरूप में जागृति करता है, और सारी दुनिया बाहर की भीड़ में उलझी रहती है और साधकों को एकांत सुनसान, उसमें बढ़िया, उसमें आनंद आता है। क्या पसंद है तुम्हें? भीड़ पसंद है, एकांत पसंद है, संयोग भोग पसंद है कि स्वरूप पसंद है? खुद निर्णय करो। इसमें तो कोई दूसरा, तो इसमें क्या, तुम अपनी रुचि तुम खुद समझ सकते हो कि तुम्हें काय की रुचि है? क्या नहीं समझ सकते? ये भी समझ में नहीं आता कि हमारी रुचि कहां चल रही, काय में तुम्हारे लिए अच्छा लग रहा है। ये तो भाई खुद, अब यही समझ में नहीं आएगा तो तुम्हें कौन समझाएगा फिर? ये तो बताओ, अपनी खुद की परिणति तुम्हें समझ में नहीं आए, अपनी रुचि समझ में नहीं आए कि अपन को कहां रस है, तो अभी तो फिर तुम्हारा तुम जानो। संगी पंचेंद्रियों से नहीं तो हो नहीं गया तुम। अपन अपनी खुद की देखो कि हमारी कहां रुचि चल रही, कहां रस है। इन बातों में रस आ रहा। आचार्य तो कह रहे कि चित प्रति प्रीत चित्ते न ये न वार्ता अपी सुना। जो अपने स्वरूप की बात को प्रसन्न होकर सुनता है वो भव्य है, उसकी होना अच्छी है। कहने दिखाने के लिए नहीं, अंदर से तुम्हें अंदर से खुद प्राणपण से लगता है। इधर देख रहे चारों तरफ मारा मारी मची हुई है, आज भी चले गए, वे चले गए, आज भी मर गए, वे गिर गए, वे ऐसा होगा, वे एक्सीडेंट होगा, उनको ऐसा होगा, उनको अटैक आगा, उनको फलाना होगा। ये तो क्या कितने दिन रहने। और सुनो, ज्यादा काम धाम करने की व्यवस्था तो कर्म भूमि के मनुष्यों को है, देवों के व्यवस्था है नहीं, नारकियों की है नहीं, त्रयंचों में कछु व्यवस्था है नहीं। वही तो अभी 3 कालों में भोग भूमि की जगह, भोग भूमि के समय में व्यवस्था कछु कर्म धर्म की है नहीं। अब थोड़े समय कितो का करने तुम जानो दे, और इतने कछु ले जावे की व्यवस्था है नहीं, का कर रहे तुम जानो, करत रहो, समय खराब। धन समाज गजबाज राज तो काज ना आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे। और तास ज्ञान को कारण सुपर विवेक बखानो, और कोटि उपाय बनाए भव्यता को बनानो। थोड़े समय की है यहाँ, इसके बाद तो चले जाना है, मेला उठ जाना है। अभी में तुम्हारे लाने इसमें भूले रहना है अपने इस मेले में कि अपनों काम करने जल्दी से। अरे मेले में आओ तो व्यक्ति तो जो चीजें खरीदना है अपने जल्दी खरीदो, शाम को मेला उठ जाना है, तो अपनों काम करो और चलते बनो। जो मेले में पंथी जाना तभी तो नींद नहीं धरने, तो काम करने हैं। मुँह करके अरे भैया तुम आ गए हो, तुम आ गए हो, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, और वही में समय खराब करके और जिंदगी पूरी कर लो और सामान खरीद ही नहीं पाओ जो खरीदने। तो अपने रत्नत्रय की साधना करने के लिए अपन इस आए हैं इस मेले में, ये तो अपन अपना प्रयोजन साधो और बस समय पर अपने जब जाने का टाइम आ जाएगा बस चले जाओ अपना रत्नत्रय लेकर के समाधि करके, तो ठीक है। और अगर ये नहीं किया तो तुम जानो, फिर भटकना, रोते रहना फिर। इसलिए यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि भैया कि देहादि पर द्रव्यों में क्या लेना, पर जो पर द्रव्य देहादिक बाही विषय नो कर्म रूप भाव कर्म रूप अंतरंग रागादिक तथा द्रव्य कर्म रूप पर द्रव्य को अपाण मकुब्बम भेद विज्ञान से, भेद विज्ञान के बल से अपाणम अकुब्बम
आत्मामय नहीं करता होगा। क्या नहीं करता? अपाणम माने आत्मामय, अकुब्बम माने नहीं करता होगा। इन सबको अपने आत्मा से भिन्न जानता होगा, ज्ञान से भिन्न जानता होगा, आत्मा का संबंध नहीं करता, उनमें एकत्व ममत्व नहीं करता हुआ। अपाणम पिया परम अकुब्बंतो, शुद्ध आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव रूप निज आत्मा को पर स्वरूप भी नहीं करता हुआ। ना अपने द्रव्य को, ना अपने गुणों को, ना अपनी शुद्ध पर्याय जो स्वाश्रित है पर द्रव्य रूप नहीं करता होगा। सो नाणमो जीवो कम्माण कारगो होदी। क्या कह रहे? सो वह ज्ञानमय जीव, क्या है वह? निर्मल अनुभूति लक्षण वाला भेद विज्ञानी जीव कर्मों का अकर्ता होता है। क्या होता है वो? कर्मों का अकर्ता होता है। कर्माणाम अकार का भवती, टीका में दिया हुआ, इधर गाथा में दिया हुआ संस्कृत की हिंदी नीचे की लाइन। कर्माणाम, कर्मों का आकार का भवती, अकर्ता होता है, अर्थात कर्मों का कर्ता नहीं होता है। क्या होता है? कर्मों का अकर्ता होता है। इसमें जो है कम्माण सुनाणमो जीवो कम्माण अकार गो होदी, इसमें जो है एक अक्षर छूट जाने चाहिए। चलो उसमें देखो, उधर अपन ने संस्कृत पढ़ ली, अर्थ तो लिखा है पर इसे संस्कृत में एक अक्षर छूट गया है। तो सु नाणमो जीवो कम्माणम अकार गो होदी, वह निर्मल अनुभूति लक्षण वाला भेद विज्ञानी जीव कर्मों का अकर्ता होता है। अब उसका खुलासा विशेष होगा, उसका विस्तार। जैसे कोई पुरुष पुद्गल परिणाम की शीत उष्ण अवस्था का और उसी प्रकार की शीत उष्ण अवस्था के अनुभव का आत्मा से भेद विज्ञान होने के कारण मैं शीत हूं, मैं उष्ण हूं, ऐसी क्या करता है? परिणति का कर्ता नहीं होता। न ऐसा जानता है, न ऐसा मानता है, न ऐसा आचरण करता है। परिणति माने सब गुण रूप उस परिणमन नहीं करता उसमें। तो ऐसी अवस्था का क्या है वो? ऐसी परिणति का कर्ता नहीं होता, दृष्टांत एवं सिद्धांत। उसी प्रकार जीव भी निःशुद्धात्मानुभूति से भिन्न जो पुद्गल परिणाम की अवस्था है तथा उस अवस्था की निमित्त से होने वाले जो सुख दुख के अनुभव है, उस अनुभव को और उस अवस्था को और स्वाशुद्धात्मानुभूति से उत्पन्न होने वाले सुख के अनुभव की भिन्नता का ज्ञान होने पर उस भेद विज्ञान के अभ्यास से पर और आत्मा का भेद विज्ञान होने पर राग द्वेष मोह परिणामों को न करता हुआ कर्मों का कर्ता नहीं होता है। कितनी सरल भाषा में लिखा है कि जब वो अपने द्रव्य गुण पर्याय शुद्ध अपने द्रव्य को अपने रूप जानता मानता अनुभव करता हुआ और उससे प्रकट होने वाले अतीन्द्रिय आनंद रूपी सुख का अनुभव करता हुआ, और जो कर्मों के उदय में जुड़कर जो मोह राग द्वेष आदि की विकारी परिणाम होते हैं और जो पंचेंद्रियों के विषयों में जुड़कर के जो अपन को विषयों की सुख की अनुभूति जो आकुलतामय है वो होती है, उससे और अपनी आत्मा की अनुभूति से भिन्नता भाषित होने से अब अपने को उस रूप अनुभव नहीं करता। आत्मा की अनुभूति अलग है और पंचेंद्रियों के विषय भोगों की अनुभूति अलग है। वो तो आकुलतामय है, पराधीन है, और ये निराकुलतामय स्वाधीन है।
ऐसा दोनों का भेद विज्ञान हो जाता है। तो अब उसको उस विषय भोगों की अनुभूति और आत्मा की अनुभूति से भेद विज्ञान हो जाने पर अब वो उस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करके, मोह राग द्वेष आदि रूप परिणमन नहीं करके, अपने आत्मा की अनुभूति श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप प्रवृत्ति करके कर्मों का अकर्ता होता है। भाई जब अपने स्वरूप की अनुभूति करेगा तो विकारी भाव नहीं करेगा तो कर्म कैसे आएंगे बताओ। कर्म आते थे अपने स्वरूप को भूल के मोह राग द्वेष करने से। अब मोह राग द्वेष कर नहीं रहा, वीतराग विज्ञानता रूप परिणमन कर रहा है, तो कर्मों का आश्रय बंद, न तो विकारी भाव उत्पन्न होंगे और न उसके निमित्त से आने वाले कर्म आएंगे। और जब कर्म नहीं आएंगे तो शरीर आदि 9 कर्म चतुर्गति का पंच परावर्तन रूप संसार का भाव हो जाएगा। अब इतनी सीधी सादी सरल बातें हैं और अपन समय सार और प्रवचन सार और जोर वो पढ़ा के और इन्हीं ग्रंथों में से अर्थ के अनर्थ करके निश्चय वाले निश्चय रूप अपना एक खींचातानी करेंगे, व्यवहार वाले व्यवहार की खींचातानी करेंगे और बस अपनी मूर्ता का पोषण करके और कह देंगे देखो जी लिखा शास्त्रों में। क्यों कि शब्द तो बोलते नहीं है कि हमारा क्या अर्थ है। अयम अर्था नायम अर्था शब्दा इति बदंती ना, ये तो तुम्हें अर्थ निकालना है उसका। अब तुम्हें का अर्थ निकालने तुम अपने हिसाब से निकाल लो। ये जो चलता ना, जैसे ये पिंजारा पीसता है ताए ताए तुक तुक ताए ताए तुक तुक, तो कछु भी अर्थ बनाओ जाओ तुम्हें बनाऊंगे उसमें, क्योंकि अर्थ तो तुम्हें जोड़ रहे हैं उसमें। हाय हाय मर गए, हाय हाय मर गए, हाय हाय मर गए, कछु भी लगाओ जाओगे अर्थ, ये तो तुम्हें जोड़ने तुक बनती उसमें से। अभी तो बोलते नहीं है वो शब्द ऐसे दिव्य ध्वनि के, वही में से अर्थ के अनर्थ निकाल लेता आदमी। दिव्य ध्वनि है खेल रही है, उसमें से तुम्हें अर्थ निकालने लगा लो जो भी निकालने तुम्हें। हुट्टी टी हुट्टी टी वो कह रहा हो तुम लगाओ तो शब्द तो बोलते नहीं है कि हम और जो अर्थ है तुम्हें निकाल ले, ऊपर अर्थ तुम निकाला। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हो, क्योंकि वो तो ये तो क्या है ध्वनि है, ध्वनि में तुम्हें जोड़ना है अपने खुद को जोड़ना शब्दों को। इसलिए यहां पर अपन को क्या है कि देखो भाई आचार्यों ने पहले कहा कि तुम छल ग्रहण करके अर्थ का अनर्थ करके अपना कल्याण मत करना। हम जिस तरीके से कह रहे हैं जो बता रहे हैं उस तरीके से समझ के और उस प्रकार से प्रवृत्ति करोगे तो तुम्हारा निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। हमें ऐसे ही हुआ है और हम अपने भगवान की वाणी सुनी हमने और गणधरों की जो भी केवली सुत केवली के वचनों को हमने सुना समझा और उसके माध्यम से फिर हमने स्वयं प्रयोग किया निर्णय करके, तो हमें भी ऐसी अनुभूति हुई। तो हम अपने अनुभव से बता रहे हैं। तो तुम भी हम कह रहे थे तुम अर्थ के अनर्थ कर आगे मत अपना अकल्याण करना। तुम भी जैसी ऐसी अनुभूति जैसी बता रहे आचार्य तुम्हें हो जाए तो स्वीकार कर लेना निर्विकल्प आत्मा के, और नहीं हुए तो छल ग्रहण करके अर्थ के अनर्थ करके ज्यादा नेतागिरी नहीं करना संसार में। अपना कल्याण और दूसरों का कल्याण करने में इस जिनवाणी को निमित्त नहीं बनाना। आज ज्यादातर यही हो रहा है, शास्त्रों को गुरुओं को भगवान को निमित्त बना करके लड़ रहे झगड़ रहे सब। मंदिर मूर्तियों के नाम पर, शास्त्रों के नाम पर, आचार्यों के नाम पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। जी आचार्य सही है, जी खराब है, जिस मंदिर अच्छे हैं, जी मूर्तियां खराब है, जी अच्छे हैं। मूर्तियां कौन सी खराब हो गई? बे मूर्तियां खरीद के तुम ले आए तो अच्छी हो गई और हमारे ते आ गई से बुरी हो गई। बे मूर्ति है कि वह दूसरी है? बनाने वाले बे ही है मिस्त्री। तो मूर्तियों में धर्म रखोगा? अरे मूर्तियों से तो अपन को भगवान जो है नहीं, तो उनकी स्थापना करके समझना था कि भगवान ऐसे भीतर थे। अब वही को श्वेतांबर ले जाएंगे तो कपड़ा पहना देंगे और तुम्हारे से मुकुट लगा देंगे और आंखें लगा देंगे तो उनके भगवान राजा महाराजा भगवान बन गए। हिंदुओं ने भी मूर्तियों को उनने धर ली, उनने पहना दिया कपड़ा से उनके भगवान बन गए। भी जगह जगह दिगंबर मूर्तियों में भी उनके भगवान है सब। कौन से? बे उनने भगवान बना रखे सब। पार्श्वनाथ भगवान को जो है उनने विष्णु जी को रूप दे रखा है, नाग सैया में बैठे हुए विष्णु भगवान। सब जगह ऐसे ही कर रखा है आपस में।
और मूर्तियों के नाम पे लड़ते झगड़ते रहते, हमारे मंदिर, हमारी मूर्तियों, हमारे रामचंद्र जी हो, हमारे श्री कृष्ण जी हो, हमारे भगवान हो, तुम्हारे भगवान। भगवान कौन के होते? उससे भगवान बनने की विधि तो नहीं सीखती कि भगवान कैसे बने, वो तो नहीं समझती, और मूर्तियों मंदिरों को लेकर लड़ाई झगड़े करने में लगे। मुझे कल्याण, अरे तुम इतना ही शांति से नहीं जी पाए, उतना ही मरोगे आपस में, आतंकवाद फैलाओगे, लड़ोगे झगड़ोगे। इसलिए सांप्रदायिकता तो सबसे बड़ा पाप है, कलंक है इस मनुष्य के लिए सबसे बड़ा। जो लोग सांप्रदायिक धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता धारण कर लेते, उनसे ज्यादा अकल्याण कोई नहीं कर सकता है। धर्म के नाम पर मरते मारते, उनको डर नहीं लगता मानने मानने में, पाप से ही नहीं डरते, फिर भी कसाई करने से नहीं डरते। एक दूसरे से जीवों से द्वेष बुद्धि करके साक्षात जो भगवान है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा बनता है। और आत्मा एक तरफ तो अपन कहते कि सभी आत्माओं में परमात्मा का रूप है, और एक तरफ फिर वापस में लड़ते झगड़ते मारते, माने स्वयं ही अपने जो है स्ववचन बाधित सारे ये काम कर रहे। अब एक तरफ कह रहे भगवान की रचना है सब पूरे विश्व की, फिर तू कौन होता है बीच में डिस्टर्ब करने वाला? जब भगवान ने सारी रचना की है, भगवान ही करता धारता है इस विश्व की, तो तू कौन होता बीच में? अब कुछ ठिकाना नहीं, पागलों जैसी दशा होती है बिना तत्व ज्ञान की। समझो भाई, देखो अगर अपन ना समझ के वो धर्म के नाम पे नेतागिरी करेंगे तो सामान्य व्यक्तियों से भी ज्यादा पापी हो जाता है वो। फिर पाप करने में डरता नहीं अपने हिसाब से, अपने माने हुए धर्म, मानी हुई क्रियाएं, माने हुए लोगों से विपरीत दूसरों के प्रति भाव करके, और फिर पार्टी बंदी करके आपस में लड़ते झगड़ते रहते। क्योंकि सामूहिक ताकत आ जाती है, फिर समूह में, अकेले में तो डर लगता है। भीड़ जितनी ज्यादा इकट्ठी होगी उसमें अपना बल दिखेगा कि हमारे पास बहुत ताकत है। नेता लोग क्या करते हैं, जनता की भीड़ वोटें इकट्ठी करने के लाने उनको माने सुगम, उनके लिए सहूलियतें आदि दे के अपने अनुकूल बना के भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, और बहुमत से नेता बनते हैं। नेता बन जाते हैं, फिर मनमानी करते हैं, जिनसे अपनी बुराई है उनके प्रति फिर क्या करते हैं, शत्रुता निकालते हैं, उनके प्रति दुर्भाव करके उनका हित करते हैं। थोड़े समय की व्यवस्था है, पर ध्यान रखना प्रकृति में न्याय है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, और तब तक तुझको माफ है, औगुन करो हजार। आगे जाके एक एक चीज का हिसाब किताब तो चुकाना पड़ेगा। देर हो जाए पर अंधेर नहीं है प्रकृति में, या तो इसी भाव में समझ में आने लगती है, और या फिर आगे व्यवस्था है वो तो। पर जो करोगे उसका परिणाम परमार्थ से तो नहीं भोगोगे। जो आतंकवाद करते हैं वो सुख चैन से एक मिनट नहीं बैठ पाते, हमेशा भयभीत रहते। अपन पढ़ते चोरों की पुर ना बसे, कोई भी नगरों में नहीं रहते, भागते फिरते जंगलों जंगलों इधर उधर। इसलिए अपन को यदि सत्य को तत्व को समझेंगे तो अपन तो शालीनता से निर्भय होकर जिएंगे, उसको डर नहीं लगता कोई। इसी में दिया समाचार में, जो चोरी करता है उसको डर रहता है, और जो चोरी नहीं करता उसको काय का डर, निशंक होता है वो तो। ऐसी सम्यक दृष्टि क्या है, पर द्रव्यों में अहंकार ममकार आदि बुद्धि नहीं करता, और अपने स्वरूप को ही अपना स्वरूप जानता मानता है, उसी का अपने माल का सेवन करता है, दूसरों के माल को नहीं ग्रहण करता, तो उसको काय का डर? निशंक होकर के आनंद से अपना माल भोगता है, रत्न त्रय की आराधना करता है, स्वरूप का आनंद भोगता है, उसको काय का डर? अब हमको कछु भय ना, जान लियो संसार। इसलिए सम्यक दृष्टि निर्भय होता है, मिथ्या दृष्टि निर्भय नहीं हो सकता है। तो यहां पर कहते हैं कि भाई ये यहां पर ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होते। ज्ञान माने ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा का अनुभव करना, ज्ञान श्रद्धा लीनता आदि करना, उसका नाम ज्ञान है। और किसे ज्ञान कहते हैं? किस किस की समझ में नहीं आ रहा? 2 2 4 काखा का गिनती है, आचार्य पढ़ा रहे। अब इसमें कछु ना तो ज्यादा पंडिताई को काम है, पंडितों को बुला बुला करके और अपन आपस में लड़ो झगड़ो,
वे अपनी कपोल कल्पनाएं कर कर आके आपस में भूले जीवों को भटकाते रहते। और ऐसे ही वेशधारी ऐसे ही जो आत्मकल्याण नहीं करते भी लड़ाते झगड़ाते रहते, तथा कथित साधुपने के नाम पर अपने को ठगने वाले और दूसरों को परेशान करवाने वाले। सच्चे धर्मात्मा होते हैं, चाहे साधु हो चाहे विद्वान हो, वो तो स्वप्न में भी किसी प्रकार से दूसरों को कोई गलत उपदेश आदि देते नहीं, और आपस में लड़ने झगड़ने की बात का तो सवाल ही नहीं। तो ये जो है इस गाथा में भैया देखो कैसे जीव सुखी होता है, कैसे संसार में कर्मों को उत्पन्न करके नहीं भटकते हैं, वो विधि बता रहा है कि ज्ञान से कर्म नहीं होते। और ज्ञान माने आत्मा को ज्ञान स्वरूप अनुभवना। ज्ञान में अनंत गुणात्मक पूरी वस्तु ली है। ज्ञान माने अकेला ज्ञान ही नहीं, ज्ञान माने ज्ञान सो ही आत्मा। ज्ञान असाधारण गुण है, उस असाधारण गुण से द्रव्य की प्रसिद्धि की जाती है, वस्तु की प्रसिद्धि की जाती है लक्षण से। तो ज्ञान लक्षण से लक्षित ऐसी अनंत गुण धर्मात्मक वस्तु, उसका अपना अनुभव करने पर, उस रूप अपने को जानने मानने पर, उसका अनुभव करने पर कर्म नहीं होते। क्योंकि अपने को भूल करके पर में मूर्छित होने से कर्म होते। बता रहे ना कि पर द्रव्य नो कर्म, अंदर में राग द्वेष आदि भाव कर्म, और द्रव्य कर्म, ज्ञानावरणादिक द्रव्य कर्म, इनको अपने रूप जानना मानना अनुभव करना, तो ये कर्म का कारण है। और इनसे पृथक ज्ञान से लक्षित ऐसे अपने आत्मा को स्वसंवेदन ज्ञान से अनुभव करने पर कर्म उत्पन्न नहीं होते। सीधी सीधी बात है। यही बात यहां पर इन्होंने विस्तार में दी है इन्होंने कि जैसे कोई पुरुष पुद्गल परिणाम की शीतोष्ण अवस्था का और उसी प्रकार की शीतोष्ण अवस्था के अनुभव का आत्मा से भेद विज्ञान होने के कारण मैं शीत हूं, मैं उष्ण हूं, ऐसी परिणति का, आत्मा के ऐसे भावों का और उस शीतोष्ण अवस्था का कहते हैं ऐसी परिणति का कर्ता नहीं होता है जब भेद विज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार जीव भी निःशुद्धात्मानुभूति से भिन्न पुद्गल परिणाम की अवस्था तथा उस अवस्था के निमित्त से होने वाले सुख दुख के अनुभव की और स्वशुद्धात्मानुभूति से उत्पन्न होने वाले सुख के अनुभव की भिन्नता का ज्ञान होने पर उस भेद ज्ञान के अभ्यास से, अपने को अपने रूपी अनुभव करने के अभ्यास से, पर और आत्मा का भेद ज्ञान होने पर राग द्वेष मोह परिणामों को न करता हुआ, अब कितना स्पष्ट चाहिए हो, राग द्वेष मोह परिणामों को न करता हुआ कर्मों का कर्ता नहीं होता है। इसलिए सिद्ध हुआ कि ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता है। यह अभिप्राय जानना चाहिए। एक एक गाथा में पूरी द्वादशांग का सार लिखा आचार्यों ने। एक एक गाथा मंत्र है तुम्हारे, काय के लिए? गारुणी मंत्र है तुम्हारे मिथ्यात्व रूपी जहर का, मोह रूपी जहर का विष को उतार देने के लिए। परंतु अपन ईमानदारी से अगर इस मंत्र का सेवन करें, जाप करें, अभ्यास करें, तो संसार का विष, मोह का विष उतरे बगैर रहेगा नहीं। इसलिए ज्ञान अभ्यास करे मन माही, ताकि मोह का विष जहर उतर जाता है, अंधकार नष्ट। निरंतर अपने को जानने, कोई भी अपन कहीं जुड़ जाते हैं तो ज्ञान से, अरे अपन जानने वाले, कोई कुछ भी हो अपन जान रहे, भाव बिगड़ते एकदम हट जाओ, अरे ये तो मोह का भाव है, अपना स्वरूप नहीं। आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धि बंद तेने, उनसे निर्वृत्ति करो, फौरन हटो। कहना रे अपन तो भूल गए, अपन तो जानने वाले हैं, अपन ये कुछ करते था नहीं किसी की। तो ये इसके लिए अपन यहां पर जीवन लगाएं, खपाएं, इसके लिए नहीं दुनिया का कचरा इकट्ठे करने में जिंदगी बर्बाद करें। ये कचरा जहां का तहां उतई का उतई भ्रम है अपन को। नीतिकारों ने दिया है, चाहे जितनी धूल उठाए ले पृथ्वी धोखा नाई, जानत है तू कित ले जाएगा मेरी मुझी माई। कल ले जाएगा तू इस धूल को, इस पृथ्वी की धूल पृथ्वी पे रही रहेगी, रखी रहेगी। और होता क्या है, अपन इधर से ले जाएगा उधर रख दी, अपनी हमारी हो गई, कितने हो गई, पृथ्वी में रखी, वो तो तेरी कहां से हो गई। और ये धूल मिट्टी शरीर की, अपन ने भोजन करके मोटा तगड़ा कर लिया, तो ये तो मिट्टी की मिट्टी तई की तई है ना, तेरी तो जीव की तो बनी नहीं, बनना ही नहीं है।
और अपन को क्या लगता है, हाँ मैं हो गया। ये सब भ्रम है जीव का। चाहे शरीर आदि रूप में मिट्टी इकट्ठी करते रहो और चाहे बाहर के संयोगों की मिट्टी इकट्ठी करते रहो, ये सब धूल धूल ही तई की तई मिट्टी की मिट्टी है। कहते भैया चलो मिट्टी में जाना है हमें उनकी। जब आत्मा निकल जाती है उसको क्या बोलते, मिट्टी बोलते कि नहीं, कि मिट्टी में गए थे भैया नहा लो। काहे के लिए, अपन को कहीं ये मिट्टी अपन को लग नहीं जाए कहीं। नहाते क्यों, मुसलमान लोग उसको पाक मानते हैं, मुर्दा को छू करके उसको अच्छा मानते, और हिंदू लोग जैन आदि अशुद्ध मानते। वे लोग नहाते नहीं है, पवित्र मानते हैं, नहा के जाते हैं मुर्दे में। उसको पवित्रता से छुओ, उसको अशुद्ध मत कर दो, तुम अशुद्ध ना। बुरा निकल गया, अच्छा रह गया ही। अभी एक दिन जो है वो, कौन से दिन जो है वो आकर के उसको सब जलाएंगे। कौन सा दिन होता है वो, अरे फिर जिंदा मुर्दों को गाड़ते क्यों हैं, कि अभी एक दिन आकर के इन सबको इकट्ठा कर देंगे। कयामत का दिन, कयामत का है क्या, कौन सा दिन बोलते हैं, हाँ। तो उस दिन जो है ये जितने मुर्दे गाड़े जाते हैं इनको एक दिन सबको जिंदा कर दिया जाएगा। तो ये सब कपोल कल्पनाएं कर रखी हैं, ना तो कछु तत्व का ज्ञान है, ना आत्मा का बोध है, और सबने अपने अपने हिसाब से जो भी क्रियाएं कर रखी। पहले जैन लोग भी गाड़ते थे मुर्दों को। रामधारी से दिनकर ने वो भारतीय इतिहास के वो 4 भाग लिखे हैं, तो उसमें उनने दिया है। बाद में जब ये मुसलमानी शासन हुई तो उनने कहा भाई देखो, आधे काम हिंदू इधर के आधे उधर के नहीं, या तो पूरी चीजें उधर की करो या इधर की करो। तो मतलब क्या है कि अलग अलग स्थितियां हैं, बनती बिगड़ती रहती समय पर परिस्थिति। अब लकड़ी कहां से लाओ, कहां से क्या करो, तो सीधी अपनी मिट्टी को मिट्टी में गाड़ दी, खत्म काम। जलाओ, ये करो वो करो, भाई मिट्टी तो वो मिलना तो धूल ही में है। तो व्यवस्था है, ये तो कुछ नहीं है सब। साधु संत तो क्या करते होते हैं, जंगल में छोड़ देते, जिसको खाना है जानवर खा लेते हैं कुछ। अभी दूसरा जो एक वो समाज है वो तो ऐसे ही करता है, मुर्दों को एक जाल बना के रखते हैं, उसमें डाल देते हैं पशु पक्षी जो खाना है। पारसी समाज वाले मुर्दों को जलाते, जो गाड़ते मारते नहीं, जानवर काम में आने चाहिए जीवों के, कोई की डाल दिया खाली। हाँ, चीलो चीड़ी कौए ये सब खा जाए, उनको अपना पेट भरे। तो एक अरे सब हो जाता है वो तो, करंट से करो, कचू से करो ना। मिट्टी धूल मिट्टी है, उसको जैसी होना है वो तो हो जाएगी। अब तुम नहीं करोगे तो अपने आप ही हो जाएगी वो तो, क्या करोगे तुम। इतने जानवर मरते बड़े बड़े, तो तुम करते क्या, अपने आप ही वो तो सब खत्म, जो होना है मिट्टी को चली जाती है। तो समझना तो ये है कि तुम्हारी सत्ता इन सबसे पृथक है, ज्ञान स्वरूप है, चेतन रूप हो, तुम ये संयोग नहीं हो। तो ये समझ करके और इसमें मोह ममता नहीं करके अपन विवेक पूर्वक जब तक अभी मनुष्य पर्याय में है तब तक ये समझ करके जो लो न रोग जरा गए तो लो झटत निजित करो, ये काम करने लायक है। उलझ करके यहाँ पर और बच्चों जैसे खेल खिलौने में उलझ गए और जिंदगी पूरी हो गई। जैसे गुड्डा गुड्डियों की शादी कर लेते ना बच्चे, फैलाए फिरते हैं हमारी गुड्डे हमारी बच्ची, ऐसे अपन भी पकड़े फिरते एक दूसरे को। फिर हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारे जी, कौन किसका है। न ले आए कछु, न ले जाना है, जहां के तहां अकेले आए थे अकेले जाना है। पर मोह ममता में ऐसा लगता है जैसे सब हमने अपने हमारे पैदा हो गए, कहां से कर ले तुमने। इसलिए बिना विवेक के व्यक्ति पागल बन के जीता रहता है रात दिन विक्षिप्तता में। पशु पक्षी नहीं करती इतनी विक्षिप्तता। अभी देखा वो कबूतर ने 15 दिन में 2 बार बच्चे दे दिए, उनको खिला पिला करके उड़ा देता है, ना मोह करता है ना कुछ, पर जिंदगी इसी में लगे रहते वो भी सब, जिंदगी पूरी कर। तो यही में काम उनको क्या है, संसार में दिया है आचार्यों नीतिकारों ने, क्या आहार निद्रा भय में तो नमचे सामान्य मेतत पशु भी नारायण। आहार निद्रा भय मैथुन क्या कर रहे अपन जे नीति की है, और जैन धर्म में परिग्रह दिया है। तो उसमें इसी में जिंदगी पूरी कर लेते हैं।
अब इससे अधिकता कब होती है कि आहार निद्रा भय में तो नमचे सामान्य मेतत पशु भी नराणाम धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समान। अगर इसमें से तुमने धर्म की साधना कर ली, वेद विज्ञान कर लिया, तो उठ गए पशुता से। और अगर तुमने यही में लगे रहे जो पशु कर रहे, तो तुम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं। दो ये कही हमें तो सामान्य मेतत पशु भी नराणाम, मनुष्यों में पशुओं में कोई अंतर नहीं। वही काम वे कर रहे, वही तुम कर रहे। अगर पशु ज्ञानी हो गए तो वे उठ गए पशुता से ऊपर, और मनुष्यों में अगर ये माने भेद विज्ञान करके धर्म आराधना आत्माराधना करने लग गए तो उठ गए, नहीं तो पशु ही क्या है उसमें। वे 4 पाँव के, तुम 2 पाँव के हो। उनकी पूंछ है, तुम्हारी मूछ है, क्या अंतर है? वे शरीर की दशा है सब, अपने लगे रहो उठा पटक करने में। और उनकी पूंछ तो बाहर की है, और तुमने अपनी दूसरी पूंछ इतनी बड़ी बना रखी है कि जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो पाती। पूंछ माने जानते हो ना, पूंछ हमें पूछना चाहिए लोग, हमें जाने का विषय। इतनी लंबी पूंछ है तुम्हारी, लोगों का जो ठिकाना नहीं है, कहां कहां उलझ के रह जाती वो पूंछ। तो ये अपन को ये गाथा जो है अपने जीवन में कर्म कैसे उत्पन्न नहीं होते। अगर जीव ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होते, ज्ञान माने वेद विज्ञान, आत्मज्ञान, स्वरूप ज्ञानानुभूति, आत्मानुभूति, स्वसंवेदन ज्ञान, वीतराग विज्ञान, इससे कर्म उत्पन्न नहीं होते। तो जब जीव ऐसा अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करके स्वरूप अनुभव रूप जीवन जीता है तो कर्ममय मोहमय जीवन नहीं होता, फिर उसका आनंदमय जीवन होता है। और ऐसा व्यक्ति फिर संसार का पात्र नहीं रहता, वो ज्ञान स्वरूप होकर के मुक्ति का पात्र हो जाता है। ये तुम्हारी 93 गाथा हुई। अब आगे प्रश्न होता है कि अज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होते हैं, उसका उत्तर आगे फिर देंगे, खुलासा करेंगे। पूरा हो जाए मंगल जिनवाणी पूरी भर लन दो, क्या